औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियाँ अनवारुल हक कराम में हाजिर खिदमत हूँ। सब दोस्त अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिक्र करेंगे अमेरिका 11 सितंबर के बाद क्या हुआ और फिर जो गवानतामा जो क्यूबा में एक कैद खाना है उसके हवाले से 7 कैदियों ने जो बाइडन से गुजारिश की है। और फिर अगला हम पहुंचेंगे तुर्की में तैयब अर्दोगान जो आइनी तब्दीलियाँ ला रहा है उसके क्या असरात मुरतब होंगे। और फिर हम पाकिस्तान की तरफ लौटेंगे जिसमें आइनी तरमीमी बिल है, दोहरी शरीयत के हवाले से है, सेनेट का इलेक्शन शो ऑफ हैंड के हवाले से है और मोहतरम काजी ईसा साहब का जो एक्शन है उसके हवाले से। हजरात मोहतरम, आपको अच्छी तरह याद है कि 9/11 के बाद दुनिया बिल्कुल तब्दील हो गई थी। अमेरिका का रवैया जारहाना, जालिमाना और फासकाना रवैया हो गया था, जिसने दुनिया भर में मजलूम कौमों पर मजीद जुल्म तशद्दुद डालने के लिए एक तरीकाकार अख्तियार किया। उसमें क्यूबा में एक जेल खाना बनाया गया जिसका नाम गवानतामो था। और हमें पाकिस्तानियों को तो अच्छी तरह याद है कि वहाँ आफिया सदीका भी जो पाकिस्तान की खातून थी, जनरल मुशर्रफ के दौर में उसे अगवा करके वहाँ ले जाया गया था। बहरहाल ये बात 7 कैदियों ने जो कहा है और ये शाये हुआ है दी न्यूयॉर्क रिव्यू के अंदर, और उसमें उन्होंने कहा है कि उनमें शामिल कौन कौन लोग हैं। जनाब मंसूर अडाफी हैं, मुनज़्ज़म बेग यूके से हैं, लखदा बेग हैं फ्रांस से हैं, समील अली हैं कतर से हैं, अहमद राहिडी मराकश से हैं, मोहम्मद औलाद सलाही मौरितानिया से हैं। और इस तरह 7 वो अफराद जो वहाँ गवानतामा की कैद में रहे हैं, उन्होंने मोहतरम जियो बाइडन से गुजारिश की है। अब आपको याद होगा कि 49 ममालिक के लोगों को वहाँ मुक़य्यद किया गया था और दुनिया की जलील तरीन, घटिया तरीन, जालमाना तरीका उन पर आजमाया गया था उनको जुल्म तशद्दुद करने के लिए। तो उसमें 49 ममालिक के लोग उसमें शामिल थे। और फिर मजहब की बुनियाद पर भी वहाँ तकसीम अमल हुई थी। इतनी तौहीन इंसानियत ने कभी नहीं देखी जो इंसानों की उस मुक़य्यद जेल के अंदर ना दाद, ना फरियाद, ना अदालत, ना रिमांड, ना किसी किस्म की तिब्बी सहूलत, ना खुराक की फरहमी। उन पर जो कम वक्त अमरीका आज तक खर्च कर रहा है। बाकी जो वहाँ कैदी बचे हैं, 40 के करीब कैदी बचे हैं, 520 मिलियन डॉलर उन पर खर्च कर रहा है। अब खत में यह कहा गया है, जियो बाइडन से ये गुजारिश की गई है कि मोहतरम ये जो गैर मुनसिफाना और जालिमाना निज़ाम आपने मुसल्लत किया हुआ है, इन लोगों को रहा किया जाए, इनके ममालिक के अंदर भेजा जाए। अगर ममालिक इनको कबूल न करें तो इनकी रिपेट्रिएशन का बंदोबस्त किया जाए, दुनिया में इनको जिंदा रहने का हक दिया जाए। यानी अमेरिका बहादुर से ये वो लोग जो अमेरिका की कैद में रहे हैं उसके जालमाने रवैये का शिकार है, उन्होंने यह गुजारिश की है अमेरिका के जियो बाइडन से। लगता ऐसा ही है कि शायद जियो बाइडन के अंदर कोई हमीयत और गैरत जागे इंसानियत की, और वो जो मुक़य्यद लोग हैं उनको रहा करके उनके ममालिक के अंदर भेजा जाए, या फिर जहाँ वो बसना चाहते हैं उनके लिए रहायश का, खुराक का, लिबास का बंदोबस्त किया जाए। ये है अमेरिका के हालात दुनिया भर के अंदर। क्योंकि अमेरिका में तब्दीली आई है तो हर आदमी चाहता है कि शायद जियो बाइडन के हाथों इंसानियत को खिदमत कर सके। अब हम पहुंचते हैं तैयब अर्दोगान तुर्की के मुल्क के अंदर। अब दुनिया भर की अखबारात ने यह बात शाये की है, चाहे वो डेली सबा हो, गल्फ हो, इसराइल हो, यूनाइटेड अरब अमारात की बात हो, या फिर USA की अखबारात हो, तुर्क अखबारात हो, अल जज़ीरा हो, अल जबीरिया हो, डॉन हो, न्यूज़ हो, तमाम अखबारात में यह बात आई है कि तैयब अर्दोगान जो 19 साल से बरसरे इक़्तिदार है मुख्तलिफ सूरतों में। पहले भी आपको याद होगा कि 2016 के अंदर उसके खिलाफ एक फौजी बगावत हुई थी जिसको कुचल दिया गया था। फिर 2017 के अंदर उसने ये वजीर आजम के ओहदे की बजाय फिर सदारती ओहदे को ज्यादा ताकतवर मजबूत बख्शा था। आज फिर वो उनके अंदर एक आईनी तरमीम ला रहे हैं ताकि 22 और 23 के अंदर जो तब्दीलियां आने वाली हैं, एक नई तब्दीली, एक नए हालात के अंदर वो अपने कुव्वत को, अपने अख्तियारात को, तैयब अर्दोगान अपनी कुव्वत को अवाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल करें। उसके लिए बहुत सी खबरें आई हैं। और आपको याद होगा कि तुर्की का जो रकबा माशाल्लाह है वो 7,83,562 किलोमीटर स्क्वायर है और आबादी जो है वो 82 मिलियन है। ये 2019 के मर्दशुमारी के मुताबिक। और पाकिस्तान का जो रकबा है, क्योंकि हमारा हमसाया, हमारा दोस्त मुल्क है हमसाये की बजाय, उसमें 7,96,095, यानी पाकिस्तान का थोड़ा सा रकबा 2% तुर्की से ज्यादा है। लेकिन हमारी जो आबादी माशाल्लाह है वो 216 मिलियन है। 2019 अब तो शायद 22 साढ़े 22 करोड़ हो गई हो। तो इसमें यह बात यह तो तब्दीली का अमल आया
उसको हम जिसको अब तुर्की कहते हैं, उस तब्दीली के अमल ने फिर तुर्की का जो बुनियादी ढांचा था आइन का, उसमें क्या था, दस्तूर की जो बुनियादी फंडामेंटल स्टोन थे, बेसिक प्रिंसिपल जो थे, वो स्टेट थी सेकुलर लादीन स्टेट, यानी गैर मजहबी स्टेट। और दूसरा उसमें जमहूरियत का जिक्र किया गया था, चाहे वो कंट्रोल जमहूरियत हो या ओपन जमहूरियत हो। और फिर तीसरी उसे बात कही, ये सोशल स्टेट बनेगी, यानी यूं समझ लें इन कवानीन के ताबे वहाँ इस्लामी निज़ाम नाफिज नहीं हो सकता था। फौज के अंदर भी सेकुलरिज्म था, अदालतों के अंदर भी, अदालतों को भी इख्तियार था कि अगर कोई इस्लाम की उठान होती है तो उसको वो पाबंद कर देते। ये सारी तुर्की की हिस्ट्री, तुर्की ने यानी अपना सफ़र जो आइनी सफ़र है, पहले वहाँ इस्लामी ममलकत का वो खलीफा वहाँ था, उसकी बजाय जब फिर इक़्तिदार तब्दील हुआ है वर्ल्ड वार के बाद, तो फिर वहाँ एक तब्दीलियों का अमल हुआ है। आइनी तौर पर वो उसको एक सेकुलर लादीन रियासत बन गया था। अब तैयब एर्दोगान की कुव्वत, हिम्मत और जुलानियत तबा ने उसको इस्लामाइजेशन की तरफ उसका रुख मोड़ दिया है। तो हम उसमें जो पार्टी है उसमें हिस्सा लेंगी, वो वहाँ की मुकामी पार्टी है, AK पार्टी है, MH, मिलकर उस निज़ाम को तब्दील करने के लिए आइनी तरमीम करेंगी। हम दुआ गो हैं कि तुर्की हमारा दोस्त मुल्क है, एक ब्रादर कंट्री है, एक इस्लामी मुल्क है, उसके मजाज और सोच के अंदर बुनियादी तौर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, अल्लाह का डर और खौफ मौजूद है। तो तुर्क अखबारात भी इस बात को ऐलान कर रहे हैं कि ये आइनी तब्दीली आनी है ताकि तैयब एर्दोगान मुल्क और कौम की बेहतर तौर पर खिदमत असर अंजाम सके। अब हम पाकिस्तान का रुख करते हैं। आपको याद है पाकिस्तान में भी बड़ी हलचल मची हुई है। मोहतरम इमरान खान साहब की पार्टी ने एक आइनी तरमीमी बिल लेके आए हैं मैदान के अंदर शो ऑफ हैंड के जरिए से, जिससे वो चाहते हैं कि जो MP MN है वो खरीदो फरोख्त के अमल से बालातर हो जाए। लेकिन अपोजिशन चूंकि इत्तेमाद में लिया, वो हिले बहानों से इसकी मुखालफत कर रही है। अब वक्त भी तेजी से गुजर रहा है, तो मैं ये समझता हूँ ये पब्लिक गैलरी से खेलने का सिर्फ तरीका था। अगर वाकईतन तहरीक इंसाफ ये आइनी तरमीमी बिल लाना चाहती थी तो इत्तफाक राय पैदा करने की जरूरत थी। बगैर इत्तफाक राय से महज अवाम को खुश करने के लिए ये बिल मेरा ख्याल मैदान में आया है। इसके दोहरे नताइज मुरत्तब नहीं होंगे। और इसी में ये बात जिक्र की गई है कि दोहरी शहरियत वालों को, यानी अगर कोई अमेरिका का शहरी है फिर पाकिस्तान का शहरी, उसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। इलेक्शन के बाद अगर जीत जाए तो फिर वो अपनी दोहरी रुकनियत से वो मुनहरफ हो जाए या एक रुकनियत को छोड़ दे। तो मैं ये समझता हूँ ये कि मजाक की बात है। जो आदमी पाकिस्तान के लिए अपनी शहरियत नहीं छोड़ सकता, उसे इलेक्शन लड़ने की भी इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। अगर उसको इतना ही अज़म और हौसला, पाकिस्तान की हुब्बुल वतनी का जज्बा उसके दिल के अंदर मौजूद है, तो ये शहरियत की क्या बात है। मैं समझता हूँ हुकूमत को ये तर्ज अमल अख्तियार नहीं करना चाहिए। पहले भी हमारे वो ग्रीन कार्ड होल्डर हमारे यहाँ मुसल्लत है, अब दोहरी शहरियत वाला, यानी वो दाल लगाने के लिए आएगा, ये वो पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए आएगा। अगर वो बेवकूफ़ बन जाएंगे तो तब शहरियत छोड़ेगा। यह नामुनासिब बात है। तहरीक इंसाफ की अपने मौक़िफ़ के खिलाफ, अपने आइन के खिलाफ, इमरान खान की अपनी तकरीरों के खिलाफ ये बात है। मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ दिल से इसको आगे बढ़ाने की बात की। और अगली बात जो मोहतरम काजी फायद ईसा ने की है, जिनके खिलाफ हमारा सदारती पार्टी का तहरीक इंसाफ का रेफरेंस मौजूद था, जिसे उठाकर फेंक दिया गया था, उसने भी 50 करोड़ देने का जो MNAs MPs को मिल रहे हैं उस पर भी कदगन लगाई है और उसे रोक दिया है और बताया गया है कि ये वाकई आइन और कानून के मुताबिक है। मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ, इमरान खान का तो मुसलसल ये तरीक़ाकार था। उनका तो समझ लें ये एक उनके इंतखाबी मंशूर का हिस्सा था कि हम MP MNAs को और ये तरक्याती फंड नहीं देंगे। ये करप्शन का जरिया है। अब पता नहीं तहरीक इंसाफ में कौन सी काया तलब आ गई है कि वो उसने ये तरीक़ाकार अख्तियार किया। और फिर तहरीक इंसाफ के लिए भी खुशखबरी है कि BRT नैब के दायरा अख्तियार से उनके जुल्म और तशद्दुद से बच गई है। और फिर ये मुअस्सर जो ये फिर कमाल है, ये दोहरी शरीयत का कानून पे मुअस्सर पे माजी करना चाहते हैं। यानी कुछ अल्लाह का खौफ करें, जो यानी आप पुराने किसी वजीर को आप तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं। ये क्या इंसाफ का तकाज़ा है। कभी कानून मुअस्सर पे माजी नहीं बनता, अब आइन में तरमीम जो मुअस्सर पे माजी कर रहे हैं ये नामुनासिब रही। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ दुनिया भर में हम अखलाकी सतह हम पर बुलंद होना चाहिए, जो हम कमिटमेंट करते हैं, जो हमने इंतखाबी मंशूर दिया उस पर अमल दरामद करना चाहिए, या फिर हीला बहानों से अपने दोस्तों अहबाब को नवाजने के लिए जो अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है, अपोजिशन के इल्ज़ाम को बरसरेआम उन्हें इसकी तरदीद करनी चाहिए। ये ऐसी आइनी तरमीम से खुद को पीछे वापस उठा लेना चाहिए ताकि तहरीक इंसाफ जो एक बड़े दावे के साथ, एक बड़े नारे के साथ मैदान में आई है, वो अपनी इज्जत व वक़ार को बहाल कर सके। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।